सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। भक्ति पुराण यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। इससे पहले हमने गीता पाठ का यानी भगवत गीता का हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ लिया था। आज हम लोग चतुर्थ अध्याय अर्थात चौथे अध्याय के विषय में पाठन करेंगे। इससे पहले के तीनों वीडियो यूट्यूब चैनल पर भक्ति पुराण यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। गीता पाठ सबको सुनना चाहिए, न कि केवल किसी धार्मिक व्यक्ति को ही, बल्कि जो धर्म कर्म में या आडंबर में जिसका रुचि नहीं है उसके लिए तो गीता और भी ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि गीता आपको आडंबर नहीं बताता, यह जीवन के तौर तरीक़ों को बताता है, आपको जीवन जीने की कला सिखाता है और व्यक्तियों से तालमेल और सामंजस्य बिठाने की कला सिखाता है। गीता कोई धर्म या आडंबर का विषय नहीं है, गीता एक जीने की कला है। तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए। तो आइए आज हम लोग चतुर्थ अध्याय का अध्ययन करते हैं। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। इस पर अर्जुन कहते हैं, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में अर्थात सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं? तब श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। भगवान श्री राम के अवतार लेने से लेकर राज्य पद पर अभिषिक्त होने तक के संपूर्ण कार्य यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं, तो भी लोग उन्हें इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान में आरोपित करते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है अर्थात दृढ़तापूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। और यहाँ पे कहा भी गया है, जाकि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखहि तैसी। ठीक है, रामचरितमानस के बालकांड में 241वां श्लोक है यह। जीव जगत को धारण करता है, ये दंग धार्यते जगत। तो भगवान जगत रूप से प्रकट हो जाते हैं। नास्तिक भगवान को नहीं मानता तो भगवान उसके सामने नहीं रूप से प्रकट हो जाते हैं। चोर भगवान की मूर्ति में भगवान को न देखकर पत्थर स्वर्ण आदि को देखता है, तो भगवान उसके लिए पत्थर स्वर्ण आदि के रूप में प्रकट हो जाते हैं।
कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभागपूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उसका कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है। इस भगवत वचन से सिद्ध होता है कि वर्ण जन्म से होता है, कर्म से नहीं। कर्म से तो वर्ण की रक्षा होती है। जैसे सृष्टि रचना रूप कर्म करने पर भी भगवान अकर्ता ही रहते हैं, ऐसे ही भगवान का अंश जीव भी कर्म करते हुए अकर्ता ही रहता है। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। भगवान का मत है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत कर्तव्याभिमान तथा फलासक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने से बंधन होता है, पर कर्म योग से मोक्ष प्राप्त होता है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुम्हें भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। कामना के कारण क्रिया ही फलजनक कर्म बन जाती है। कामना बढ़ने पर विकर्म अर्थात पाप होते हैं। कामना का सर्वथा नाश होने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल देने वाले नहीं रहते। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना अर्थात कर्तव्याभिमान और फलेच्छा न रखना कर्म में अकर्म देखना है। निर्लिप्त रहते हुए अर्थात कर्तव्याभिमान और फलेच्छा का त्याग करके कर्म करना अकर्म में कर्म देखना है। इन दोनों से ही कर्म योग की सिद्धि होती है। कर्मयोगी कर्म करते हुए अथवा न करते हुए प्रत्येक अवस्था में निर्लिप्त रहता है। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञार्थ कर्म है। यहाँ पे कहा गया है कि यज्ञार्थ कर्म करने वाले कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं और उसे अपने स्वतः स्वाभाविक असंग स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिसे अर्पण किया जाए वे श्रुक आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ तिल जौ घी भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। अन्य योगी लोग दैव यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में
विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। अन्य योगी लोग श्रोतादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण वर्ण करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण और अपान की गति रोक कर फिर प्राण में अपान का हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ। उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हुए भगवान मानो यह कहना चाहते हैं कि केवल गुरु बनाने से ही ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और केवल शिष्य बनाने से गुरु का कर्तव्य पूरा नहीं होता। यदि कोई अनुभवी महापुरुष के पास जाकर उन्हें प्रणाम करे, अर्थात अपने आप को उनके समर्पित कर दे, उनकी आज्ञा के अनुसार काम करे और उनके सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करे, तो वे गुरु शिष्य का संबंध जोड़े बिना तत्वज्ञान का उपदेश दे देंगे। जिससे तत्वज्ञान का उपदेश लिया जाए उस महापुरुष का अनुभवी और शास्त्रज्ञ होना आवश्यक है। यदि वह अनुभवी तो हो पर शास्त्रज्ञ नहीं हो तो जिज्ञासु की अनेक शंकाओं का समुचित समाधान नहीं कर पाएगा। यदि वह शास्त्रज्ञ तो हो पर अनुभवी नहीं हो तो उसके वचन वैसे ठोस एवं प्रभावशाली नहीं होंगे जिनसे जिज्ञासु को बोध हो जाए। अनुभवी और शास्त्रज्ञ इन दोनों में भी महापुरुष का अनुभवी होना मुख्य है। अनुभवी महापुरुष के हृदय में शास्त्र स्वयं प्रकट होते हैं। अनुभवी संतों की वाणी से ही शास्त्र बनते हैं। उनकी वाणी स्वतः शास्त्र के अनुकूल होती है। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निःशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंदन परमात्मा में देखेगा। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। यहाँ पे व्याख्या करते हुए यह बात कही गई है कि संसार मात्र में जितने पापी हैं उन सब पापियों में भी जो सबसे अधिक पापी हैं, ऐसे महापापी को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। ज्ञान की प्राप्ति पाप बाधक नहीं है, प्रत्युत नाशवान की कामना बाधक है। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। जो जितेंद्रिय तथा
साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारक है, न ही परलोक हितकारक, और न सुख ही है। विवेक और श्रद्धा की आवश्यकता सभी साधनों में है। संशयात्मक मनुष्य की विवेक और श्रद्धा नहीं होती, अर्थात न तो वह खुद जानता है और न दूसरे की बात मानता है। ऐसे मनुष्य का परमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है, उसका यह लोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी। हे धनंजय, योग के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग अर्थात समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो इस तरह से अब यह चौथा अध्याय समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पंचम अध्याय में। तब तक के लिए देखते रहिए भक्ति पुराण यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। राधे राधे।